हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज़ अजय शर्मा और फिर से मैं आपके सामने नई लेसन के साथ हाजिर हूँ। और आज हम करेंगे स्पेलिंग प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बताया था कि पार्ट नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिए, आपके लिए पार्ट नंबर 2 आ चुका है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं क्लासेस की, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9541079129। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इस मैसेज पे हेलो और अपना नाम डाल सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। आपको डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस होती है और जो सैनिक स्कूल की क्लासेस होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो बच्चे, हमारा पार्ट नंबर 2 है ये स्पेलिंग प्रैक्टिस का। तो आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है कि मैनेजेबल की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है, करिए ट्राई, शाबाश। इनमें से आपको बताना है मैनेजेबल की कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप अपने पास एक नोटबुक रखिए और एक पेन, उसमें आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जो भी आपको लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का मान लीजिए आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी है या सी, जो भी आपको लगता है वो लिख लीजिए। इस टाइप से आप लिस्ट बनाते जाएं और अपना टोटल स्कोर काउंट करें कि टोटल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उन सभी बच्चों का आंसर ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे पता है ऑप्शन नंबर बी भी कर दिया होगा, बट ये आंसर गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैनेजेबल। मैनेजेबल कैसे लिखा जाता है बच्चे? मैनेज की स्पेलिंग को हम पूरा लिखते हैं मैनेज और उसके बाद में एबल, मैनेजेबल बनता है। तो ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है नियंत्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। डायरिया इज ए डिजीज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग डायरिया की सही है। करिए ट्राई, शाबाश। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और अपने नोटबुक में आप अपना आंसर नोट कर लीजिए कि 12th का ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा। सिर्फ ऑप्शन लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरिया की। DIARRHOEA, डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैवेलरी। कैवेलरी ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। CAVALRY। कैवेलरी क्या होता है? कैवेलरी का मतलब होता है अश्वरोही सेना। आप साथ में मीनिंग भी याद कर सकते हैं। अश्वरोही सेना का मतलब होता है जो घोड़े वाली सेना होती है, आपने देखी होगी इंडिपेंडेंस डे पे परेड वगैरह होती है तो वहां पर एक सेना आती है जो स्पेशल घोड़ों पे आती है, तो उसको अश्वरोही सेना बोलते हैं। अश्व घोड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं उस सेना को? कैवेलरी। जैसे सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, वैसे ही घोड़े वाली सेना जो होती है उसको कैवेलरी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोपैथोलॉजी की सही स्पेलिंग कौन सी है? साइकोपैथोलॉजी। आपको स्पेलिंग स्पेलिंग जो है डरावनी लग रही होगी, बट यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन डू इट। करिए, शाबाश। इतनी बड़ी स्पेलिंग देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी ढूंढिए इसमें सही आंसर। गेस करने की कोशिश करें कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है मनोविकृति विज्ञान। मनोविकृति विज्ञान। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बारबेरियन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? बारबेरियन। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं फिर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बारबेरियन। BARBARIAN, बारबेरियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है दरिंदा। क्या मतलब होता है? दरिंदा या गुंडा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नोटोरिटी। नोटोरिटी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है?
आई होप आपने कर लिया होगा। नोटोरिटी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। NOTORIETY, नोटोरिटी। ठीक है, जिसका मतलब होता है बदनामी। क्या मतलब होता है? बदनामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वारल सुना है? क्वारल झगड़ा होता है, तो क्वेरल्ड की क्या स्पेलिंग होती है? क्वेरल तो झगड़ा होता है, तो क्वेरल्ड की क्या स्पेलिंग होगी? ट्राई करो जरा बच्चे, शाबाश। सही स्पेलिंग को पहचानने की कोशिश करिए आप। अगर आपको सही आंसर मिल जाता है तो आप अभी कमेंट करके बताएं इसमें से A, B, C या फिर डी में से सही आंसर कौन सा होगा। चलिए फिर इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेरल क्वेरल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, तो क्वेरल्ड क्वेरल्ड बनता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है डबल आर और डबल एल ई डी बनता है, डबल आर और डबल एल ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोपार्डस। जियोपार्डस की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? जियोपार्डस। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं स्पेलिंग एरर, तो मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना चाहिए। अब देखो, जो स्पेलिंग आपको अजीब लग रही हो ना, उसको तो पहले झटके में बाहर निकाल दिया करो। जैसे कि जियोपार्डस है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जियोपार्डस होती है, तो यहाँ पे जाओ लिखा हुआ है, तो ये तो गलत ही होगा। जियो में से ऑप्शन नंबर A, B, C, यहाँ पे 3 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो जो स्पेलिंग आपको बिल्कुल अजीब सी दिख रही है, उनको बाहर निकाल दो पहले तो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसमें प्राडस लिखा हुआ है, और एक्चुअल में जियो पार्डस होना चाहिए, प्राडस लिखा हुआ है, तो ये वाली स्पेलिंग भी चली गई। ये भी हमने निकाल दी। अब हमारे पास 2 स्पेलिंग बची है, और इनमें से सही आंसर आपको ढूंढ के बताना है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे OES गिवन है। क्या गिवन है? OES। तो ये सही मार्क हुआ, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक हुआ। इसमें OES आ रहा है। होना क्या चाहिए, जब भी कोई चीज़ लिखते हैं आप, कोई जो जैसे फेमस हो, डेंजरस हो, उसकी एंडिंग किससे होती है? OUS से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जोखिम से भरा। ठीक है, जोखिम से भरा हुआ, तो ये इसका सही आंसर था। तो बच्चे, हमने 18 तक स्पेलिंग कर ली है। तो आप अपना स्कोर बताइए कितना बन गया है, कमेंट करके जल्दी से बताएं, शाबाश। टोटल हमने 8 स्पेलिंग करी है, तो 8 में से आपको बताना है अपना स्कोर। अगर आपकी सारी स्पेलिंग ठीक है तो 8 आउट ऑफ 8 हो जाएगा आपका स्कोर। अगर आपकी 7 ठीक है तो 7 आउट ऑफ 8 हो जाएगा। 6 ठीक है तो 6 आउट ऑफ 8 हो जाएगा। आप अपना स्कोर बताएं कितना बनाए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, क्यों, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और भी लेके आएँ। ओके। और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, उन सभी को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड है या ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे रखी है। थैंक यू सो मच।